आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोटपैड के कुछ सीक्रेट फीचर्स के बारे में। कुछ ऐसे फीचर्स जो नोटपैड में हाइड रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है डॉट लॉग। डॉट लॉग एक फ़ाइल होता है। चलिए उसको देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। डॉट लॉग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग डेली लाइफ में कोई टास्क को हम लोग नोट करना चाहते हैं, तब हम लोग डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। हम यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और फोल्डर का नेम हम लोग रख देते हैं डेली टास्क। डेली टास्क नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसके बाद फ़ोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक नोटपैड फाइल बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। हम लोग इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करने से हमारे पास एक नोटपैड का फाइल बन जाता है। यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ माई टास्क, और बस इसे एंटर करके इस फाइल को ओपन कर लेना है। फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे डॉट देना है और कैपिटल लेटर में हमें लिखना है लॉग। बस इतना ही लिखना है, डॉट लॉग। और इसे हम लोग Ctrl+S प्रेस करके इस फाइल को सेव कर लेंगे। आप चाहें तो फाइल में क्लिक करके यहाँ सेव में भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हम जितना बार अब इस फाइल को ओपन करेंगे उतना बार ये हमें क्या करेगा, डेट और टाइम ये ऑलरेडी लिख के दे देगा। जैसे मैं इसे अभी ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ पे मेंशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डेली का अपना टास्क लिख सकते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पे कुछ टास्क अपना लिखते हैं, राइट ए पैराग्राफ। इतना हम लोग लिख करके इसको Ctrl+S कर देंगे और फिर इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब भी हम इसे नेक्स्ट टाइम फिर से ओपन करेंगे, चाहे हम इसे कल ओपन करें या फिर थोड़ी देर के बाद ओपन करें, तो ये ऑटोमेटिक नीचे हम लोग का एक न्यू डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन वो कर देगा। फिर हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, व्हाट इज़ नोटपैड, और इसके बाद हम इसे Ctrl+S करके सेव कर देंगे। फिर हम इसे क्लोज़ कर देंगे और फिर से अगर हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये अगेन टाइम और डेट ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख देता है। तो ये काम करता है डॉट लॉग, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा पहला फीचर्स। चलिए अब इसका दूसरा फीचर्स देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है कि अगर मुझे इस फाइल को CMD की हेल्प से ओपन करना है। CMD मीन्स होता है कमांड लाइन से। तो उसके लिए क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे जाकर के हमें क्लिक करना है और यहाँ टाइप करना है CMD लिख करके जस्ट हमें एंटर प्रेस करना है। तो हमारे सामने कमांड लाइन, कमांड बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोटपैड, फिर स्पेस, और हमें फॉरवर्ड/ और कैपिटल लेटर में A लिखना है, फिर एक स्पेस प्रेस करना है और उसके बाद हम लोग का फाइल का जो नाम है, जैसे कि मेरे केस में माई task.txt है, आपके केस में कोई और फाइल हो सकता है। जो भी फाइल है उसका नेम लिखना है और जस्ट हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही ये फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट लॉग यूज़ हुआ था, इसीलिए ये यहाँ पर टाइम और डेट दोनों यहाँ पर आ गया है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं इसके तीसरे फीचर्स के बारे में। उसके लिए हमें क्या करना है, इस नोटपैड को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमें जाना है CMD में, और CMD में जाने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है नोटपैड स्पेस, उसके बाद फॉरवर्ड/ डॉट और कैपिटल लेटर में हमें लिखना है सेटअप। बस इतना लिख करके जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे हम लोग के सामने एक नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस नोटपैड का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नोटपैड ओपन हुआ है इसमें हम लोग कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे, और ना ही इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ना ही इसे बड़ा कर सकते हैं, और ना ही इसे हम लोग क्लोज़ कर पा रहे हैं, और ना ही हम इसे ड्रैग करके साइड कर सकते हैं। तो अगर आप notepad/.setup लिखते हैं तो इस टाइप का एक नोटपैड ओपन हो जाता है, जो कि एक तरह से ये एक हैक है। अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं कि यहाँ से तो क्लोज़ होगा नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है टास्क बार में, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाना है टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटपैड। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटपैड का। तो नोटपैड में राइट क्लिक करना है और एंड टास्क में क्लिक करना है। जैसे ही एंड टास्क में क्लिक करेंगे
तब ये हमारा नोटपैड क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग टास्क मैनेजर की हेल्प से इस नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले फीचर्स के बारे में देखते हैं। अगला फीचर है हमारे पास जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो कोई भी आप एक नोटपैड फाइल ओपन करना है, फिर आपको जाना है फाइल में और जाना है पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिलता है, एक हेडर एक फुटर। ठीक है, फुटर में आपको जस्ट ये कुछ कोड आपको लिखना है। ये क्या काम करता है, यहाँ पे पहले देना है एंड का सिंबल और एल मीन्स लेफ़्ट साइड। उसके बाद देना है एंड का सिंबल डी मीन्स डेट, फिर हाइफन देना है, फिर एंड का सिंबल और फिर टी लिखना है। टी से हम लोग टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर देना है एंड का सिंबल और सी लिखना है, सी मीन्स सेंटर। उसके बाद फिर एंड का सिंबल देना है और फिर हमें लिखना है एफ़। एफ़ का मतलब होता है कि फ़ाइल का क्या नेम है। उसके बाद फिर से हमें एंड का सिंबल देना है और आर मीन्स राइट साइड में क्या लिखना है वो चीज़। और उसके बाद हमें देना है एंड का सिंबल और पी। पी मीन्स होता है पेज नंबर, कि कितने पेज नंबर में है। ये लिखने से क्या होगा कि उसके बाद जब हम लोग नोटपैड फाइल को प्रिंट करेंगे तो हर पेज के नीचे में फुटर मीन्स होता है सबसे नीचे में ये चीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में डेट और टाइम लिखा हुआ रहेगा और पेज के बीच में फ़ाइल का नेम लिखा हुआ आ जाएगा और पेज के राइट साइड में पेज नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। यही सेम चीज़ आप हेडर में भी कर सकते हैं कि अगर दी हमको फुटर में ना ये सब लिख करके, अगर दी आप चाहते हैं कि मुझे हेडर में कुछ लिखना है तो आप ये कोड को कॉपी करके हेडर में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, तो जब भी आप पेज को प्रिंट करेंगे तो हेडर और फुटर में ये सारी चीज़ें पहले से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये काम करता है हेडर और फुटर का। फिर जस्ट यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे प्रिंट करना है पेज को। तो जब हम पेज को प्रिंट करेंगे तो हेडर और फुटर में डेट और टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा और पेज नंबर और फाइल का जो नेम है वो नेम लिखा हुआ मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में देखे जो कि हिडन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।